याद रहे फैजाबादी, ये बात किसी से नहीं बताना है। और हाँ, रात दरबार सजाया जाए क्योंकि महाराज के आने का समय हो गया है। क्यों नहीं? आओ शेरा सिंह, अब लोग चलते हैं रात दरबार। चल मेरे यार। और हाँ फैजाबादी, ले जाओ ये खून की भरी तलवार, जमीन में गाड़ दो और खबरदार इस तलवार पर किसी की नजर न पड़ने पाए। तलवार ले जाई, जमीन में गाड़ दी। ने अपने मेहरिया के डाल दे साले। चल मेरे यार। आओ शेरा और सिंह, रात दरबार सजाओ। महाराज की जय हो। दरबारी, ये बताओ, जहाँ तक हमारी रियासत है, जी हाँ हमारी प्रजा को, जी हमारी जनता को जी। किसी प्रकार का कोई कष्ट तकलीफ तो नहीं है? हजूर, आपके रहते हुए हम जिस तरफ जाते हैं, पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण, ये जो प्रजा है और जो रियाया है, आपके नाम की जय जयकार कर रही है मालिक। दूध भात खा रही है, अमनो अमन और चमनो चमन है हजूर। ऐसा ही होना चाहिए। और जो कुछ होगा अभी मंत्रीवर आएंगे, खुद ही बताएंगे हजूर। आओ महामंत्री। दानवी सम्राट की जय हो। क्या समाचार लेकर आए हो? महाराज की। शेरा सिंह, बोलो मेरे यार। कुछ देख रहे हो? क्या अंधा हूं? नहीं, हमने ये तो नहीं कहा। कौन देख रहा हूं मेरे यार। देख ये रहा हूं कि हम लोग जब कभी रात दरबार आते थे, हाँ, तो महाराज खुशियों से फूले नहीं समाते थे। क्यों नहीं? लेकिन आज महाराज के चेहरे पर उदासी, खामोशी, इसका कारण क्या हो सकता है मेरे यार? जरूर, हम महाराज से अवश्य पूछेंगे। मेरे दानवी सम्राट, क्या बात है? अगर इजाजत हो तो ये मंत्री उदय प्रताप आपसे कुछ पूछना चाहता है। बोलो, क्या कहना चाहते हो? सुनिएगा मेरे दानवी सम्राट। तो कैसे कदगी में बैठे महाराज जी, राज दिल तर हकीकत बता दीजिए। कैसे सती माच कर तरी मियाँ पिके, कैसे सती माच कर तरी मियाँ पिके। राज दिल तर हकीकती बता दीजिए कि कैसे सती माच कर तरी मियाँ पिके। क्या बात है मेरे दानवी सम्राट, आपको इससे पहले कभी उदास नहीं देखा है। महामंत्री और शेरा सिंह, हमारी उदासी का कारण जानना चाहते हो? अवश्य राजन। छोड़ रानी गई जब ससुर धाम को, दिल में होता हमारे सबर है नहीं। हो गया याद में मेरा पागल कुमर, हो गया याद में मेरा पागल कुमर। ठीक हो
कलमा तुम्हारा सुनाना नहीं। मेरी रियाया को करके कहा कुछ अगर मारू ऐसे मिलेगा ठिकाना नहीं। मानते बात राजन हमारी नहीं, एक ना एक दिन तुमको दिखलाऊंगा। बैठ कर तख्त पर तुम अब हुकूमत करो, तुमको दिखलाऊंगा। महामंत्री मुझको क्या दिखाएगा और क्या बतलाएगा? नहीं महाराज, मैदान वीर सम्राट, आप खाम खा नाराज हो रहे हैं। हम लोग उन अपराधियों के विषय में बात करते हैं कि जो अपराधी आपके राज्य में अपराध करते हैं, गरीबों को सताते हैं, गरीबों पर अत्याचार करते हैं। मेरे महाराज, हम लोग वादा करते हैं कि अपराधी बहुत जल्द पकड़ने वाले हैं। ठीक है शेरा सिंह और महामंत्री जी, जी महाराज। इस जनता को हम अपनी औलाद की तरीके मानते हैं और ये जनता हमें भगवान की तरीके मानती है। अगर कोई अपराधी नजर आए तो उसे कैद करके हमारे सामने रात दरबार में पेश करना। अवश्य राजन, समय आने पर हम आपके सामने पेश कर देंगे। वक्त का इंतजार करना महाराज। लेकिन महामंत्री उदय प्रताप सिंह, जी महाराज। टाइम इतना हो गया, अभी तक हमारा सेना नायक वीर बहादुर विक्रम सिंह हाजिरी देने रात दरबार में नहीं आया। क्या कारण है, हम जानना चाहते हैं। ये बात है, लेकिन शेर सिंह को भेज कर तो मैंने उसे ऊपर पहुंचा दिया। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, शेर सिंह घबराओ नहीं, हम है ना। तुम बता दे, चिंता मत करो शेर सिंह। क्या बात है महामंत्री? कुछ नहीं, वो क्या है ना, ये हम आपस में थोड़ा बात कर रहे थे। वो क्या है ना वीर दानवीर सम्राट, आज हमसे और सेना नायक से मुलाकात 1 हफ्ते पहले हुई थी। वो अपनी सीमा सरहद की तरफ जा रही थी और हम राज के चक्कर लगाकर रात दरबार वापस आ रहे थे। वो अपनी सीमा सरहद पर चले गए ड्यूटी के लिए और हम राजभवन आ गए। उसके बाद मेरे दानवीर सम्राट, हमें यह नहीं मालूम कि सेना नायक वीर बहादुर विक्रम सिंह की ड्यूटी किस सरहद पर लगी हुई है। अगर मालूम होता तो हम अवश्य बताते राजन। महामंत्री, तुम इस राज के एक आला अफसर हो, तुम्हें यह नहीं मालूमात है कि हमारा कौन सा कार्यकर्ता किस जगह ड्यूटी कर रहा है। दूर हो जाओ नजरों से, निकल जाओ रात दरबार से। चला जाऊंगा राजन, अवश्य चला जाऊंगा। शेरा सिंह, जी महाराज। तुमने कहीं सेना नायक को देखा है? महाराज, बोलो। आप तो जानते हैं कि शेरा सिंह कभी झूठ नहीं बोलता है। हाँ हाँ, और भगवान न करे झूठ बुलाए चूना लगा के। मेरे दानवीर सम्राट, आपके वफादार सेना नायक वीर बहादुर विक्रम सिंह इस वक्त सीमा सरहद पर तैनात है। ठीक है, उन्हें खबर भिजवाया जाए और ये कहा जाए महाराज राज दरबार में तुमसे तत्काल मुलाकात करना चाहती है। तुम लोग हंसना नहीं, हंसना तो ताली नहीं बजाना, ठीक? वरना हम ठाकुर जरा दूजे के सब बोलाई कहाँ थे उनका तो हम मार डालेंगे यार। कहते यार हंसो नहीं, हंसे हमारे गुस्सा लागत।
क्या बात है शेरहार सिंह? वो क्या कि महाराज कल हम उनके घर गए, दोनों लोग होटल में चाय पिया अच्छा, और वो अपनी सीमा तरफ चले गए और मैं अपनी सीमा तरफ। मुझे यह नहीं मालूम कि वो किस सीमा सरहद पर तैनात है। शेरहार सिंह, तुम सरासर झूठ बोल रहे हो। अभी पहले कहा सीमा सरहद पर है और फिर कह रहे हो हम उनके घर गए, मुलाकात किए, चाय पिए। दूर हो जाओ नजरों के सामने से, निकल जाओ राज दरबार से। निकल जाऊंगा महाराज, निकल जाऊंगा। फैजाबादी कम यार, हम तो जाते सारे मर गए हैं काहे? भगवान खिया जाते, याद रखना ना, वरना सोच ले हम ठाकुर जरा दूर जग सकते हैं। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मैंने ठगा नहीं। दरबारी, तुम हमारे राज के सबसे छोटे सिपाही हो जी। लेकिन जनता की तरफ जब हम जाते हैं घूमने की तरफ के लिए तो तुम्हारे घर पर रुककर जरूर तुम्हारे घर का समाचार लेते हैं और हम तुमसे ये जानना चाहते हैं कि तुमने कहीं सेनानायक को देखा है? मंत्री उदय प्रताप सिंह ने बहाना बना के निकल गए, शेरा सिंह रही ने बहाना बना के निकल गए। बताया उन्होंने कि उनका मार डाला, बताया कि कहाँ, लेकिन भैया बताया तो कह रहे कि मरण सिंह के बदौलत नौकरी कर मान के मारे, लेकिन उनको छुड़ाया साहब। दोस्तों, हेलो और साहब, हमारे लंबादार मोटू भैया से निवेदन है, चाय वाले गिलास भेज दें। चाय बहुत देर से ठंडा रही है, चाय वाले गिलास भेज दें। भैया चाय वाला गिलास ना हुए भैया, 4-5 ठो मक्का भेजा दे, मंजूरा लगा के पी लीजिए। दोस्तों, गरीब आदमी अगर आपका नमक खा लिया है तो झूठ नहीं बोलेगा, चाहे उसकी जान क्यों ना चली जाए। महाराज, मैं आपसे जो बात कहेंगे उसे सच के सिवा झूठ कभी नहीं बोलूंगा मालिक। हमें यकीन है। जो बातें होगी मुझे सच सच ही बताएंगे हजूर। बोलो। मंत्री उदय प्रताप सिंह ने हुक्म दिया शेरा सिंह को और सेना नायक वीर बहादुर विक्रम सिंह को। शेरा सिंह ने झांसा पट्टी से उनको बियाबान जंगल की तरफ ले गए और मैं भी साथ में था पीछे पीछे। और बियाबान जंगल के बीचों बीच जब पहुंचे तो शेरा सिंह ने सेना नायक वीर बहादुर के ऊपर ऐसी कटार चलाई हजूर कि वो जान से उसको मार दिया हजूर। ये कैसी खबर तुमने सुनाया दरबारी? जी मालिक। मेरे सेना नायक का सामना करने वाला 2-4 राज्य में कोई ऐसा जवान नहीं है, लेकिन उन लोगों ने धोखे से मारा है। जी। कोई बात नहीं, हम यहाँ के न्यायाधीश हैं, लेकिन हमारे पास कोई सबूत और गवाह नहीं है। तुम्हारी गवाही मानी नहीं जाएगी क्योंकि तुम राज के कर्मचारी हो। लेकिन अगर मुझे कोई सुराग, कोई गवाह, कोई सबूत मिल गया तो हराम जादों को मैं फांसी की सजा जरूर सुनाऊंगा। और महाराज, हमको धमकी दे के गए हैं, अगर ये बात किसी से बताओगे तो तुमको हम जान से मार देंगे मालिक। अगर तुम्हारे शरीर में कहीं खरोच भी लग गई तो उन हराम जादों को चौराहे पर खड़ा करवा कर अगर गोलियों से न उड़वाया तो मेरा नाम विजय सिंह नहीं।
और तुम्हारे आने जाने के लिए जी एक सिपाही तुम्हारे साथ लगा देते हैं। ठीक है मालिक। अगर वो दोनों तुमसे कुछ कहते हैं तुम तत्काल हमें खबर करना ठीक है जी। और ड्यूटी सही तरीके से करते रहना। हम राजमहल चल रहे हैं। ठीक है मालिक। भैया काका अरे तोरन सबके कहे से हम बता दें मालिक, हमको बचा ले हजूर। फैजाबादी अब तुम पियल भागो ही यहाँ से। मुझे बता लो साहब साहब, मैं तो मर गया। क्या हुआ? मैं तो मर गया। अरे मर गए हो, अभी तो तुम जिंदा हो। मेरी तो फांसी हो जाएगी। अरे शेरा सिंह घबराओ नहीं, आखिर बात क्या हुई? घबराने की बात है मेरे यार। अरे क्या हुआ? वो हरामजादा फैजाबादी का बच्चा है? महाराज से साफ साफ बयान कर दिया है कि आपने ऑर्डर दिया है और मैंने उस वीर बहादुर विक्रम सिंह का कत्ल कर दिया गया है। तुम्हारी फांसी हो जाएगी। मेरी तो फांसी हो जाएगी, आपकी रात की निकासी हो जाएगी। मैं तो मर गया। अभी यही तो चाहते हैं शेरा सिंह। आप ये चाहते कि मैं मर जाऊं? नहीं, हम मरे नहीं। तुम फिर और चाहते हो? शेरा सिंह नहीं, मैं घबराओ नहीं, जब तक उदय प्रताप है शेरा सिंह को कुछ नहीं हो सकता है। अगर फैजाबादी ने अगर ये बात बताई है, हमारे बुलाओ हरामजादे को। मारे का कहते थे जाके बुढ़ेवा कसकीर से काट दे। मारा अपना सवेरे तक का मारा तो चार बुढ़ेवन के लइके मारा और जौने बुढ़ेवन के लइके मारा जौन पेंसिल पहुंचती हुई है। शेरा सिंह हाँ मेरे कहा गया फैजाबादी? कहाँ मर गया साला? फैजाबादी अरे आता है बाहर की मार दू गोली साले। वो ससुरा की मुंडी दिख रही है। मुंडी में क्या करेगा मार के? कहा मार? अरे गोली ऐसी जगह मारो कि साला मर जाए। निशाना लगाओ, गोली चाहे जहां लगी। वो साले की खोपड़ी दिखा रहे, मुंडी में मार के क्या करेगा? साले को जड़ा बनाएंगे क्या? वो ससुरा का बैठा है। बोला नंबर 1 आता है बाहर की मार दो साले गोली। और नंबर 2 आओ बेटा आओ। आओ करवा चौथ। साले अब तुझे पता चलेगा ठाकरों के खिलाफ गवाह देने का इल्जाम। अच्छा हम अपने मेहरारू का दिल लाया हन। कह रे इतने दिन से संजवा और सब जात तोरे घर में क्या करत है? तो अपने घर का अकेले मनसवा है ना, तो मेहरारू एक है, मनसवा अकेले है ना। कल पूरी कंपनी तेरे घर जाएगी ना। साले तुझे भरता भात बना देगी ससुरा साले। शेरा सिंह इसे पूछो। कह रे जब तोहरा का मना किया था कि ये खबर किसी के कानों कान नहीं होनी चाहिए, तो तूने क्यों बताया? सिर्फ कहा है बस। कहने और बताने में क्या अंतर है रे? जैसे कुकुर मुद्दा मुंह बनावत। शेरा सिंह बोल साला। सोचते क्या हो? लगाओ साले पर निशाना और खत्म कर दो इसे यहीं पर। मोटू काका दौड़िया हो। जो डर गया समझो मर गया। नंबर 1 कहने वालों ने सच कहा। अरे दुश्मन के कनपटी पर कट्टा लगा रहेगा, तब तबाह है, तब तबाह था, तब तबाह बना। और नंबर 2 और नंबर 3 क्या हुआ शेरा सिंह? तुमने अपनी बंदूक ऊपर की तरफ क्यों कर लिया?
चलो मुंह में ला तो नहीं मेरे यार बोलो। छोड़ो साले हारो को तोड़े बोड़ा न उतरा है अब ना बताए अब सारे कहा बताइए अब तो बताएंगे अब सार कहा तो अपना बताओ भाई जाओ मोटरसाइकिल नंबरदार के पास